वजह अनंत बाबू ही बता पाएंगे। आज भी बिहार में एनडीए का चेहरा कोई है तो नीतीश कुमार है। और माननीय प्रशांत किशोर को बधाई। माननीय शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि अब वो विधायक हैं, एक जिम्मेदार पद पे है। मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी जी के ऊपर उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी की घोषणा, एआई जैसे नए सब्जेक्ट्स में, नवाचार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की शुरुआत, ये सारे काम हमने तो 100 दिन में कर दिए हैं। तो प्रशांत जी, अब आपको भी बताना होगा कि बांकीपुर को किस तरीके से आप और बेहतर बनाएंगे। मंदिरी नाले पे बनी हुई सड़क, फ्लाईओवर्स, मल्टी मॉडल हब पार्किंग, ये सारे काम बांकीपुर में ही हुए हैं। 6 महीने के अंदर हमारे वोट परसेंट लगभग 50% घट गया। 50% हमारा वोट परसेंटेज का एट्रिशन हो गया। ऐसा क्या हुआ? कोई तो बात रही होगी, वरना कोई अपना यूं ही बेवफा नहीं होता। पहले देश भर में युवाओं का सड़क पर उतरना और फिर उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम में एक बदलाव, एक इतना बड़ा बदलाव जिसको कि हमने देखा है कि पिछले 30 सालों से वो बदलाव पटना में नहीं हुआ था। और बांकीपुर उपचुनाव, जिसमें कि अभी पिछले हम सब ने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ के भाजपा का जो सीट था वो बदल गया है, राजनीतिक घटनाक्रम हुई है और वो सीट जनसुराज के पक्ष में गया है। जनसुराज वही पार्टी थी जो 2025 का चुनाव लड़ी और लगभग 240 सीटों पर चुनाव लड़कर एक सीट पर भी जीत नहीं पाई। अभी बांकीपुर को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं और क्या सोचते हैं भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ सोचते हैं सर बांकीपुर को लेकर? इतना मजबूत अभेद किला आपका कैसे भर गया? देखिए, सबसे पहले तो बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने जो भी वर्डिक्ट दिया है, जो हमें आदेश दिया है, उस आदेश का सम्मान है। और माननीय प्रशांत किशोर को बधाई। माननीय शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि अब वो विधायक हैं, एक जिम्मेदार पद पे है। पर साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी को मैं एक बात भी कहना चाहता हूं। अब तक आपने जो किया, ठीक है, इस पे मैं बहस नहीं करना चाहूँगा कि आपने प्रोपेगेंडा किया या झूठ फैलाया या राजनीतिक 420 की, ठीक है, आपने जो भी किया। अब आप एक जिम्मेदार पद पे हैं प्रशांत। अब आपको अपनी जिम्मेदारी को भी प्रूव करना होगा। बातों से काम नहीं चलता है राजनीति में। राजनीति में जमीन पे जाके काम करना पड़ता है। तो अब मैं बांकीपुर के माननीय विधायक जी से ये चाहूँगा कि उनकी क्या योजना है बांकीपुर के विषय में, ये बताएं और अपना रिपोर्ट कार्ड वो कब देंगे ये भी बताएं। हमसे वो हमारा रिपोर्ट कार्ड बार बार पूछते रहते हैं। 100 दिन हुए हमारी सरकार के और 100 दिन के अंदर हमने जो काम किया वो तो हम बता रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप पूछते थे कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इन 100 दिनों के अंदर एक दिन में 211 डिग्री कॉलेजेस की शुरुआत कर दी बिहार में। एक दिन में तकरीबन 550 मॉडल स्कूल, टीआरई 4 के मार्फत 36,000 से ज्यादा स्कूली शिक्षकों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है और 9,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये तो छोटी सी बानगी है जो हम आपको बता रहे हैं 100 दिनों के अंदर शिक्षा में। मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी जी के ऊपर उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी की घोषणा, एआई जैसे नए सब्जेक्ट्स में, नवाचार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की शुरुआत, ये सारे काम हमने तो 100 दिन में कर दिए हैं। और प्रशांत जी, अब आपको भी बताना होगा कि बांकीपुर को किस तरीके से आप और बेहतर बनाएंगे। हमें जो जिम्मेदारी मिली हुई थी, आपने सत्य कहा कि पिछले लगभग 3 दशकों से बांकीपुर की जनता हमें आशीर्वाद दे रही थी और जो नतीजा आया वो हमारी आशा से परे था। बांकीपुर की जनता ने जिसलिए हमें आशीर्वाद दिया था, उस काम को हम अपनी समझदारी से, पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। बांकीपुर का ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जो शाम होते होते जगमगाता नहीं हो। ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो। एक मेन होल मुझे आप खुला बता दें, एक बिना जियो टैग्ड मेन होल बता दें आप बांकीपुर में। मंदिरी नाले पे बनी हुई सड़क, फ्लाईओवर्स, मल्टी मॉडल हब पार्किंग,
ये सारे काम बांकीपुर में ही हुए हैं। पर उसके बावजूद भी अगर जनता का यही आशीर्वाद है तो ठीक है, हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, हम आत्मचिंतन कर रहे होंगे। क्योंकि सबके बाद एक बात तो है, ऐसा क्या हुआ कि जिस महान जनता ने 6 महीने पहले हमें 1 लाख के करीब वोटों का आशीर्वाद दिया था, 6 महीने के अंदर हमारे वोट परसेंट लगभग 50% घट गया। 50% हमारा वोट परसेंटेज का एट्रिशन हो गया। ऐसा क्या हुआ? कोई तो बात रही होगी, वरना कोई अपना यूं ही बेवफा नहीं होता। किसी भी जीत हार के बाद जो है वो मंथन का दौर चलता है, तमाम पार्टियां मंथन करती है और मंथन उस स्थिति की होती है कि जिस बांकीपुर को 2015 में भी लोगों ने देखा कि जब जदयू और राजद साथ लड़े तब भी नहीं जीत पाई, उसको उपचुनाव में एक ऐसी पार्टी जिसका कि अपना राजनीतिक स्टैंड अभी तक शून्य था, वो आकर कैसे भेद गई। उसके बाद जब एनडीए के विधायक हैं मोकामा से अनंत सिंह, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ से चूंकि सत्ता की कुर्सी बदली है, नीतीश कुमार यहाँ से दिल्ली गए, तो इस वजह से लोग जो है नाराज थे। और आपके मुख्यमंत्री, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके बन जाने के बाद लोगों के भीतर एक नाराजगी थी कि नीतीश जी नहीं रहे। क्या सही में ये वजह है लोगों का वोट न करने? ये सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं, जिसका राजनीतिक स्टैंड अभी तक शून्य रहा है, अब कम से कम वो अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर कर दें। वैसे प्रोपेगेंडा के तहत ये बात कहा जाता है कि पहली बार जीत हुई है, तो जन स्वराज की पहली बार जीत नहीं हुई है। 2023 में भी सारण टीचर्स कॉन्फ्रेंसी में इनके उम्मीदवार आफाक साहब जीते थे। 3 साल होने को है, अभी तो उसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए हैं प्रशांत किशोर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इनकी राजनीतिक परिपक्वता और राजनीतिक स्टैंड दोनों क्लियर हो जाए। जहां तक रही बात माननीय नीतीश कुमार जी की, तो बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे का नाम है नीतीश कुमार। बिहार एनडीए के सबसे बड़े नेता का नाम है नीतीश कुमार। और आज भी नीतीश कुमार जी के बनाए हुए एनडीए की ही सरकार है। आज की सरकार भी नीतीश कुमार जी ने 2005 में जो लाइन तय कर दी थी सुशासन की, सेवा के साथ सुशासन की, आज की सरकार भी उसी लाइन को लेकर के आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया है, उस जिम्मेदारी को दिया है। और जिम्मेदारी को देने के साथ साथ नीतीश कुमार जी का पूरा मार्गदर्शन है बिहार की सरकार को। आज भी बिहार में एनडीए का चेहरा कोई है तो वो नीतीश कुमार है। फिर क्या वजह है सर कि आपके घटक दल के एक जिम्मेदार विधायक, जो कि अपने क्षेत्र के मजबूत विधायक कहे जाते हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया? तो वजह अनंत बाबू ही बता पाएंगे। वैसे अनंत बाबू बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम लोगों के बड़े भाई की तरह हैं। अनंत बाबू की बातों में वजह ढूंढने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी में राजनीतिक बदलाव आता है। क्या कुछ वजह था वो हम आपको इनसे सुना रहे थे। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।